राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भ्रष्टाचार के खिलाफ मनोहर सरकार लगातार एक्शन में है। भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों की लगातार धरपकड़ चल रही है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने सहकारिता विभाग की ओर से संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। एसीबी ने इस मामले में 10 वरिष्ठ अधिकारियों और 4 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सहकारिता विभाग के सहायक रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार द्वारा ऑडिटर की मिली भगत से सरकारी खाते में जमा राशि से निजी हित में फ्लैट और जमीन खरीदी जा रही थी। इन अधिकारियों की ओर से सरकारी रिकॉर्ड में बैंक खातों संबंधी विवरण भी जाली लगाया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार अधिकारियों और ठेकेदार से रिमांड के दौरान अहम सबूत जुटाए हैं। गुरुग्राम, अंबाला और करनाल एसीबी की टीमें दस्तावेजों को भी खंगाल रही हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि मुख्यालय स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से ही घोटाले को अंजाम दिया गया। फर्जी बिल लगाए गए और ऑडिटरों द्वारा उसे सही करार देकर घोटाले को महीनों तक जारी रखा गया। तो एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में यह घोटाला हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला आपको बता रहे हैं हम। परियोजना के तहत ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाते हैं। परियोजना के नाम पर 100 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सरकारी पैसे से निजी हित में फ्लैट और प्लॉट खरीदे गए। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर निजी हित साधा गया। सरकारी रिकॉर्ड में जाली बिल लगा दिए गए, यानी फर्जीवाड़ा हुआ है। एसीबी ने करनाल और अंबाला में केस दर्ज किया है। सहकारिता विभाग में घोटाले का यह पूरा मामला है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में यह घोटाला हुआ है। निजी हित साधा गया है। इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में विकास इस परियोजना के जरिए कराए जाते हैं। 100 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश इस परियोजना के नाम पर हुआ है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर निजी हित में फ्लैट और प्लॉट खरीदे गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में जाली बिल लगा दिए गए। एसीबी की तरफ से करनाल और अंबाला में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। तो सहकारिता विभाग में 100 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने घोटाले का पर्दाफाश किया है। तो एक्शन में सरकार, भ्रष्टाचार पर प्रहार, यह अहम सवाल है। 100 करोड़ के घोटाले की आखिर कितने किरदार हैं? भ्रष्ट अधिकारी सुधरते क्यों नहीं हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हैं। वीरेंद्र चौहान जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हैं। विद्रोही साहब, आपका स्वागत है। नेहरू से प्रवक्ता रजवन रहीनवाल हैं। रजवन जी, आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से निवान शर्मा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। निवान शर्मा जी, आपका स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, शुरुआत सर आपके साथ ही कर रहा हूं। इस पूरे मामले को लेकर पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। देखिए, वर्तमान सरकार मनोहर जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता जजपा की जो गठबंधन सरकार है, इस सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति वो किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आकार प्रकार का हो, किसी भी कद काठी का हो, किसी भी ओहदे का हो, भ्रष्ट व्यक्ति को हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस ये सरकार की अगर नीति है, तो इस नीति को मुख्यमंत्री मनोहर जी की अगुवाई में कायदे से दृढ़ नियत के साथ, साफ नियत के साथ हम लागू भी कर रहे हैं। बहुत सारे मामले जो सरकार के संज्ञान में किसी भी माध्यम से आए, उनमें हमने प्रभावी कार्रवाई करके ये सुनिश्चित किया है, ये प्रमाणित किया है कि हम भ्रष्ट लोगों के न संरक्षक कभी बनेंगे, न कभी भ्रष्टों के साथ हाथ मिलाएंगे। और भ्रष्ट व्यक्ति के बारे में जब कभी कोई भी प्रमाण, शिकायत, जानकारी किसी भी माध्यम से सामने आएगी, उसका स्रोत वेद प्रकाश जी भी हो सकते हैं, रजवंत जी भी हो सकते हैं, और
आम आदमी पार्टी भी हो सकती है या साधारण नागरिक कोई हरियाणा का हो सकता है, किसी भी स्रोत से प्रामाणिक जानकारी आने पर हम भ्रष्टों को रोकेंगे, टोकेंगे और कानून के रास्ते से कड़े हाथों से ठोकेंगे भी। हमने छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक को शिकायत आने पर, प्रमाण आने पर कानून सम्मत तरीके से दंडित करने की एक व्यवस्था हरियाणा में कायम की है। इस मामले में भी शिकायत सतह पर आने के बाद, जहां तक मेरी पास जानकारी है, रेवाड़ी वेद जी का क्षेत्र है, मेरे पास ये जानकारी है कि रेवाड़ी से एक शिकायत ओरिजिनेट हुई थी, सहकारिता मंत्री के पास वो गई, सरकार ने मामले की पड़ताल कराई, एंटी करप्शन ब्यूरो पिक्चर में आया और एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब तक जो पड़ताल की है उसमें जो सामने आया, जिसने शैतानी हरकत कर रखी है, जिसने जनता के पैसे पर बुरी निगाह डाली है या उसको हड़पने का षड्यंत्र किया है, हमने सबको पकड़ा है और भीतर ठोका है। और भी कोई होगा, वो अपने आप को कितना ही बड़ा खब्बी खान, मगरमच्छ या 30 मार खां, तुर्रम खां समझता हो, भ्रष्ट व्यक्ति तंत्र के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी आकार प्रकार का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह सरकार का रिजोल्व है और इस रिजोल्व को हम अमल में लाते हुए देखे जा सकते हैं यदि आप शुद्ध मन से उस पर निगाह डालेंगे। प्रतिपक्षी मित्र राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, इनको कुछ डिफरेंट भी दिखाई दे सकता है, परंतु धरातल को अगर स्वीकारेंगे, तथ्यों पर अगर जाएंगे, तो ये अगर ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो ये हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करता हुआ पाएंगे। मेरी तो दृढ़ आस्था यही है। मुझे जितनी जानकारियां हैं, जितने तथ्य मेरे संज्ञान में हैं, उनके आधार पर मैं ये कह रहा हूं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचारी की धुनाई ठुकाई कानून के रास्ते से हमने सुनिश्चित की है, आगे भी करेंगे। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, 100 करोड़ का ये घोटाला उजागर हुआ है सहकारिता विभाग में। ये एक ऐसी परियोजना जिसके माध्यम से ग्रामीण और कृषि विकास कराए जाते हैं, लेकिन निजी हित साधा गया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? पराग जी, आपको, भाई वीरेंद्र चौहान जी को, भाई निवान शर्मा जी को, भाई रजत दहनवाल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। हमारे मित्र वीरेंद्र चौहान जी ने आधा सत्य बताया, पूरा सत्य मैं बता देता हूं। ये कोई घोटाला एसीबी ने नहीं पकड़ा। विगत 3 सालों से रेवाड़ी का एक कार्यकर्ता बाबी उर्फ प्रवीण यादव हमारे बहुत नजदीक हैं, वो लगातार सहकारिता मंत्री पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आ रहे हैं। वैसे वो राव इंद्रजीत के समर्थक हैं, जो प्रवीण साहब हैं, और ये 3 साल की उसने आरटीआई का, मेहनत का, यूट्यूब का प्रचार का नतीजा है कि सरकार मजबूर होकर इसकी जांच करवा रही है। इसकी जांच सहकारिता मंत्री ने नहीं करवाई। ये जांच क्या तो मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई है या कोई और दूसरा राजनीतिक दबाव आया है, और प्रवीण ने खुला इनको चैलेंज दिया था, अगर ये जांच नहीं करवाएंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे, और आरटीआई के द्वारा उन्होंने सारे तथ्य इकट्ठे किए थे। तो ये, और सरकार ने विगत 3 सालों से, मुख्यमंत्री ने इस घोटाले को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। प्रवीण पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव डाला गया, परंतु वो नौजवान झुका नहीं, टूटा नहीं, और वो लगा रहा। और जब सरकार को लगा कि अब कोई विकल्प नहीं है, पूरे अहीरवाल में इस घोटाले की चर्चा हो गई, पूरे हरियाणा के अंदर ये उजागर हो गया, आरटीआई के माध्यम से सबूत आ गए, तब मजबूर होकर सरकार ने इस घोटाले को जांच करवाई। हालत यह है, भाजपा सरकार के किसी भी विभाग में आप चले जाइए और किसी भी विभाग की अगर पराग जी जांच करवाई जाए तो हजारों करोड़ का घोटाला है। जितना बजट है उसका आधा पैसा हर जगह भाजपा खा रही है। आप किसी भी निर्माण काम में चले जाइए, आपने कल या परसों ही जो आपके गुलाचिका के विधायक हैं जज्बा के ईश्वर सिंह, उन्होंने फिर आरोप लगाया कि मेरे हलके के अंदर जितने सड़कें हुई है उसका आधा पैसा खा गए। जबकि आपका चित्र, मैं खत्म कर रहा हूं, आपका चित्र मालूम है, सड़क विभाग उन्हीं के नेता के पास है, तो वो है प्रत्यक्ष रूप से अपने नेता को भ्रष्ट बता रहे हैं। ये सरकार महाभ्रष्ट है और मुख्यमंत्री इस भ्रष्टाचार को पूरा संरक्षण देते हैं। रजमन दहलवाल जी,
चूंकि वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि हम हर स्तर पर कार्य कर रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि राजनीतिक चश्मे से कुछ डिफरेंट भी आप लोगों को नजर आ सकता है, तो क्या ये डिफरेंट समझा जाए या फिर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितना दम? नहीं, आरोप पूरी तरह से सत्य है, और सत्य है तभी तो बीजेपी आज बैकफुट पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन ये अपना पल्ला झाड़ देंगे। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति प्रवीण और बॉबी की जो बार बार बात आ रही है, लगभग 3 साल से कोई व्यक्ति किसी भी विभाग की आरटीआई या सूचना लेकर अगर उस पर कार्रवाई कराने के लिए विभाग के अधिकारियों से, जैसे एसीबी की बात जो चल रही है, उनके शीर्ष नेतृत्व से भी मिला है। वो कल उनकी भी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो बोले कि मैं एसपी साहब से भी मैं मिला हूं, मैं जो उस समय एसीबी के जो डायरेक्टर थे उनसे, शत्रुजीत कपूर जी से भी मिला हूं, और मैंने उनसे लगातार इस मामले की जांच कराने के लिए कहा है, और मैंने उनको ये कहा था कि इस मामले में 100% मिलेगा आपको कुछ ना कुछ, आप इसको करें। तो बोला, उसके बाद लगातार बोले मेरी कोशिशों के बाद उन्होंने कार्रवाई की है। 3 साल जिसमें इंक्वायरी चली हो, और पिछले 13 मई 2023 पे जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ हो और गिरफ्तारी हुई हो, वहां पर ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई करी है? सरकार की कार्रवाई करने की मंशा नहीं थी। ये तो मामला जब उजागर हो गया, जो कोई व्यक्ति वीरेंद्र बार जाऊंगा बार सर। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से घोटाले को उजागर करने की बात कह रहे हैं, उसके आपने, क्योंकि मैं भी रेवाड़ी से बिलोंग करता हूं, विद्रोही जी भी रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, हमारे रेवाड़ी में ये मामला काफी लंबे समय से गूंज रहा है। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रवीण बॉबी ने इस मामले को उजागर करने का काम किया है। हम उसकी सराहना करते हैं इस चीज के लिए। और दूसरी बात यह है कि आज बार बार मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई मैं इसकी जांच करा रहा हूं। मंत्री जी कोई भी जांच नहीं करा रहे, एसीबी ने जांच की है। और एसीबी आज ना तो एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है कि स्वतंत्र जांच एजेंसी है, दूसरी तरफ हमारे भाई चौहान साहब ये कह रहे हैं कि हमने जांच कराई। ऐसा तो एक ही व्यक्ति दो बातें कैसे कह सकता है? और जिस विभाग में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन डायरेक्ट अकाउंट से हो, अपने सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करा ले, किसानों के पैसे, या फिर ये हो कि किसानों के पैसे और डायरेक्ट किसानों से जमीन खरीदकर आईसीडीपी के खाते से किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करके जमीन अपने नाम करा ले, बिल्डरों के खाते में पैसे ट्रांसफर करके फ्लैट अपने नाम करा ले, उस विभाग की क्या हालत होगी? आपको सहज इस चीज से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि करोड़ों करोड़ों रुपए कोई डीसी या कॉन्ट्रेक्चुअल बंदा अपने अकाउंट में 50 लाख रुपए अगर मंगा ले, सेविंग अकाउंट में डलवा ले आईसीडीपी के खाते से, तो क्या ये भ्रष्टाचार सहज हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक शय के बगैर इतना बड़ा घोटाला कभी भी नहीं हो सकता। कारण है उसका कि कभी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी इतना बड़ा घोटाला तभी करेगा जब उसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक हाथ होगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर बार बार इस मामले को उठाने के बाद भी आज तक कल परसों मंत्री जी की स्टेटमेंट आई है और वो ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें मंत्री जी के पीए धर्मवीर का नाम बार बार उजागर आ रहा है, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि मंत्री जी का पीए की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, खुद मंत्री जी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी विभाग का मंत्री अगर 100 करोड़ का घोटाला होने के बाद ये कहता है कि मैं जांच करा रहा हूं, जब इतना बड़ा घोटाला हो लिया तब तक आपने क्या ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जांच कराने की बात कह रहे हैं। मैं उत्तर दूं? ठीक है वीरेंद्र जी, एक रिएक्शन आपका, फिर निवान शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं रजवंत भाई, निसंदेह पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार जो होता था, मैंने पहले भी कहा, वो राजनीतिक लोगों की मिलीभगत से उनके संरक्षण में, उनकी पार्टनरशिप में हुआ करता था। मैं आज आपके चैनल पर आपकी मौजूदगी में रजवंत जी ये कह रहा हूं, इस सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण कदाचित न मिला है, न मिलेगा। इसकी जांच पूरी हो लेने दीजिए। आपको जो आरोप लगाने हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आप लगाइए, बल्कि आप प्रमाण के साथ, आपको लगता है कहीं मंत्री जी इन्वॉल्व है या उनका कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, आइए प्रमाण के साथ, सामने खुला है मैदान, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जांच पड़ताल पूरी हो लेने दीजिए। आपको कहीं राजनीतिक मिलीभगत या तो मिलेगी नहीं, और अगर कहीं किसी की लेश मात्र भी पाई गई तो वो कोई भी हो, कितने भी बड़े आकार का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बच के भागने का या बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रजवंत जी की समस्या ये हो सकती है, ये निवान जी अभी तक बोले नहीं, उनकी बारी आने वाली है, उनकी समस्या हो सकती है, ये वेद जी की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये कोलैबोरेशन चलती थी ना इनके जमाने में। तो
ये कहते थे कि हमसे मिलकर ही कोई खा सकता है। तो ये मिली भगत करके खाने पीने वालों को लगता है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो जरूर राजनीतिक मिली भगत होगी। हम ये कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनकी टीम राजनीतिक संरक्षण गलत लोगों को देती ही नहीं है। कोई बचेगा ही नहीं अगर किसी ने गड़बड़ की होगी तो, कोई भी क्यों ना हो, इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट मिलेगी नहीं। रजमत भाई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। अगर लेश मात्र किसी की राजनीतिक मिलीभगत होगी या कोई षड्यंत्र होगा, हिस्सेदारी होगी, वो बचेगा नहीं, ठोका जाएगा। विद्रोही जी, बस आऊंगा एक वाक्य ठीक है रजमल जी, आऊंगा। एक बार वीरेंद्र जी कंप्लीट कर ले, फिर निवान जी के पास मुझे जाना, फिर आऊंगा आप लोगों के बस एक पास। वाक्य कह लूं, फिर निवान जी के पास जाइएगा। मैं फिर से दोहराता हूं, वेद जी को साक्षी मानकर ये कह रहा हूं, हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं, कहीं किसी तरह की राजनीतिक संलिप्तता मिलेगी नहीं। और जो कार्रवाई हुई है वेद जी, वो इसलिए हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री की इच्छा कार्रवाई करने की मजबूत है, इसलिए नहीं कि उनको किसी ने मजबूर कर दिया। मजबूत मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं, छड़ी घुमाते हैं, उनको मजबूर कहना आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। ठीक है। लकीली आज हरियाणा की कमान एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में है, उसकी परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं है, उनकी चादर बिल्कुल साफ सुथरी है, उस पर आप सारी कांग्रेसी शाही भी उड़ेल दोगे तो वो बह जाएगी, पल भर के लिए नहीं टिकेगी। ठीक है। निवान शर्मा जी, एक रिएक्शन। जांच सबसे पहले चूंकि जरूरी है, उसके बाद ही सारी चीजें सामने आ पाएंगी, फिर उसके बाद कांग्रेस और एनएलओ के पास में जा रहा हूं। निवान जी। जी सर, देखिए जांच बहुत जरूरी है, हम तो मानते हैं जांच जरूरी है। और अभी आपने बताया कि 100 करोड़ का घोटाला, ये आज की एक नेशनल एजेंसी की रिपोर्ट है कि सहकारिता विभाग में एक और घोटाले की आशंका, 3 जिलों में और मुख्यालय का रिकॉर्ड गायब। तो जब से ये एसीबी का एक्शन शुरू हुआ है, उसके बाद से जगह जगह से फाइलें गायब होनी शुरू हो गई हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 100 करोड़ का नहीं, ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। केवल ये ही नहीं, अलग अलग विभागों में हजारों करोड़ का। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखिए, हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो कार्रवाई होती है, कहीं पर घोटाला हो या कहीं पर कोई आशंका हो घोटाले की। 2 स्टेट्स हैं, एक दिल्ली स्टेट है और एक हरियाणा स्टेट है। दिल्ली स्टेट में विपक्ष की सरकार है और हरियाणा स्टेट में जो सत्ता आज सेंटर में गवर्नमेंट है, उन्हीं की अपनी पार्टी की सरकार है। दिल्ली स्टेट में आपको 1.5 साल हो गया एक घोटाले की जांच करते हुए, आपको 1 रुपया नहीं मिला 1.5 साल में, आपको एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली जिससे घोटाला साबित हो जाए। और एक कथाकथित फर्जी शराब घोटाले को लेकर हमारे मंत्री को जेल के अंदर रखा हुआ, पीएमएलए एक्ट लगाकर। पीएमएलए एक्ट जिसके अंदर बेल मिलना लगभग असंभव है। अदालत आपको जमानत क्यों नहीं दे रही? सर निवान जी, जमानत क्यों नहीं मिल रही है, भी बता दीजिए। आपके वीरेंद्र जी, एक मिनट सर, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। सर आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आपने 2 बार बोला, मुझे बोलने दीजिए। 30 सेकंड भी नहीं बोला मैंने, आप अभी से इतना घबरा गए एकदम से। तो पीएमएलए एक्ट के तहत ये एक्ट ऐसा है जहां पे आपको यू आर गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट, ये हमारे देश के जो नॉर्मल दूसरे केसेस में होता है कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी के ऑपोजिट पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना लगभग असंभव है। तो पीएमएलए एक्ट लगा के हमारे मंत्री को जेल में डाला गया उस घोटाले में जिसमें 1.5 साल में हजारों अफसर जो है 1 रुपया नहीं ढूंढ पाए। और दूसरी तरफ इनकी सरकार है भाजपा की हरियाणा में, जहां पे 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल मिल गई, घोटाले की पुष्टि। ठीक है, चलिए मैं निवान जी थोड़ा सा यहाँ पर एक चूंकि बड़ी खबर आ रही है, इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं। एक बड़ी जानकारी, चूंकि खुद सहकारिता मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी इस मामले से जुड़ी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि सरकार के आदेश पर ही घोटाले की जांच जारी है। सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। डिपार्टमेंट की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। यह सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की तरफ से कहा गया है। अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और मुख्यमंत्री को भी इस मामले की फाइल भेजी गई है। सुनिए जरा। सहकारिता विभाग में हुए घोटाले के मामले में लगातार विपक्ष जो है सरकार पर सवाल उठा रहा है। हालांकि एसीबी की ओर से इस मामले में लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी मौजूद है। बनवारी लाल जी, किस तरह की कार्रवाई जो है आरोपियों के खिलाफ की जा रही है?
देखो, ये तो आपको पता है कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता और जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम कर रही है और एसीबी निष्पक्ष जांच कर रही है और एसीबी जिन भी अधिकारियों के खिलाफ लिख के भेजा है हम उनको सस्पेंड भी कर दिया है और उनकी प्रोसिक्यूशन की परमिशन भी दे दी है और 2-3 जो अधिकारी हैं उनकी हमने डिसमिसल की फाइल भी सीएम को भेजी है। तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी एसीबी जो भी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कितने अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है और आपने डिसमिस की जो रिपोर्ट भेजी है सीएम को, कौन कौन से बड़े अधिकारी है, किस प्रकार का ये घोटाला विभाग के अंदर हुआ? ये जो आईसीडीपी के अंदर जो काम हुआ इसके अंदर कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और वो तो डिटेल इंक्वायरी में ही पता लग पाएगा, लेकिन जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं उनके हिसाब से एसीबी ने जो रिपोर्ट भेजी है उस हिसाब से हमने आगे कार्रवाई की है, सस्पेंशन की भी और डिसमिसल की फाइल जो सीएम साहब को भेजी। तो सर कितने अधिकारी है डिसमिस करवाने के लिए, कितने अप्रूवल के आपने भेजे हुए, किन किन किन? मेरे ख्याल से 3 हैं, 3 नाम हैं। योगिंदर अग्रवाल है, एक अनु कौशिक है, एक मेरे ख्याल से वो है राम कुमार जी है ना, 3 है मेरे ख्याल। तो आप लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है क्योंकि आपने सरकार की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है, तो सरकार इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष को क्या कहना चाहिए? देखो, विपक्ष को यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अधिकारी इसमें दोषी उनके खिलाफ हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है और आगे भी जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पहले की सरकारों में तो ऐसी कार्रवाई होती नहीं थी, लेकिन ये माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है जिस पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो सर एक बात और, इसमें कितने का एक्चुअल घोटाला है, क्योंकि तरह तरह की बातें मैं नहीं कह सकता, ये मेरे को नहीं पता, ये तो जो एजेंसी जांच एजेंसी वही बता पाएगी। तो कुछ अधिकारियों ने रिकॉर्ड भी गायब कर दिया इसका 2005 से। वही तो कह रहा हूँ ना, वो देख रहे हैं, जो इंक्वायरी एजेंसी है वही ये बता पाएगी भाई किसका रिकॉर्ड गुम है, कितने का गबन है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। सर ये 2005 से लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही कि 2005 से ये पूरा स्कीम चल रहा था, हालांकि उस टाइम आपकी सरकार भी नहीं थी। ठीक है, 2005 से है तो उसके पीछे की भी जांच हो जाएगी, उससे पता लग जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में लगातार सरकार की ओर से कार्रवाई जो है वो की जा रही है और किसी भी दोषी को इस मामले में नहीं बख्शा जाएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो एक्सक्लूसिव बातचीत में इंडिया न्यूज से ये बयान सहकारिता मंत्री ने दिया है और जांच को लेकर उन्होंने बात कही है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता दें। दरअसल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम से मिलने पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर आप उनको सुन भी रहे थे। मुख्यमंत्री के पास इस मामले की फाइल भेजी गई है, ये उनकी तरफ से बताया भी गया और मुख्यमंत्री से खुद मिलने पहुंचे हैं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रही हैं। तो बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर बनवारी लाल। सहकारिता मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से है। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे हैं और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत भी की। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर बयान दिया और जांच की भी बात कही। कहा कि जांच भी चल रही है और उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है जिनके नाम इसमें आए, जिन पर आरोप लगे हैं। फिलहाल चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए आज हमारे साथ चारों खास मेहमान जुड़े। आप चारों का बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। राम राम।